थोड़ी ही देर में आज वापी के अंदर विराट हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है, उसमें थोड़ी ही देर में हमारे बीच गुजरात के महान संत लोग, कई भक्त लोग स्टेज के ऊपर उपस्थित होंगे और इस सम्मेलन की शुरुआत हम राम भगवान के नारे के साथ करेंगे। परम पूज्य गुजरात अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख श्री पूज्य नौतम स्वामी संतों के साथ पूज्य शिवजी महाराज, पूज्य अखंडानंद बाबू सरस्वती जी महाराज, पूज्य गोविंद राय जी महाराज, हमारे गुरुवर्य पूज्य पुराणी स्वामी जी, पूज्य संत स्वामी जी हालोल, पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी, पूज्य माधव स्वामी जी, पूज्य घनश्याम स्वामी जी और कई माननीय संतगण हमारे बीच वाजिंत्रों के नाद के साथ इस सभा मंडप में उपस्थित हो रहे हैं। जहां जहां इस माइक का आवाज हो रहा है, जा रहा है, वहां सभी हिंदू धर्म प्रेमी जनता को विनंती है कि जहां पे भी आपको स्थान मिले, अपना स्थान कुर्सी के ऊपर अंकित करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की। जय। स्टेज के ऊपर संत के अलावा, प्लीज संतों के अलावा स्टेज के ऊपर कोई नहीं आएंगे। बड़े मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं, उन सभी लोगों की योग्यता के हिसाब से व्यवस्था की गई है। सभी संतों को मेरा निवेदन है कि आप स्टेज के ऊपर आके अपना स्थान ग्रहण कर ले। पूज्य गोविंद राय जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। पूज्य अखंडानंद जी महाराज पुनाट से हमारे बीच उपस्थित है। पूज्य शिवजी महाराज, परम पूज्य अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख श्री पूज्य नौतम स्वामी जी उपस्थित है। तो सभी संतों को करबद्ध प्रार्थना है, अपना स्थान स्टेज के ऊपर ग्रहण करें। मैं विनंती करूंगा यहां से जीतू भाई को कि भरत भाई टांक, संपूर्णानंद जी स्टेज के ऊपर राइट साइड में स्थान ग्रहण करेंगे। देवशी भाई अगर हमारे बीच उपस्थित है तो मैं देवशी भाई को भी विनंती करूंगा कि आके इस स्टेज के लेफ्ट साइड में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच जीवराज भाई दारोका वाले जो उपस्थित है सूरत से, मैं जीवराज भाई को भी विनंती करूंगा कि जीवराज भाई भी स्टेज के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी भक्तों को विनंती है कि अपना अपना स्थान जहां पे भी मिले प्राप्त कर ले और कुर्सी के ऊपर बैठ जाए। हिंदू प्रेमी सभी जनता को विनंती है कि स्टेज के अगल बगल में जहां पे भी रिक्त स्थान है वहां अपना स्थान ले ले।
कोई भी स्वयंसेवक या कोई भी बीच में आगे या तो बीच में खड़ा नहीं रहेंगे, प्लीज। आया है मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। हमारे बीच पूज्य नौतम स्वामी जी, पूज्य भक्ति किशोर स्वामी जी, पूज्य वेदांत स्वामी जी, पूज्य देव किशोर स्वामी जी, पूज्य संत स्वामी जी, पूज्य सिद्धेर स्वामी जी, पूज्य आचार्य वशिष्ठ महाराज जी सोमनाथ से आए हुए हैं, पूज्य राम स्वामी जी, पूज्य श्याम स्वामी जी, पूज्य दर्शन स्वामी जी, पूज्य अखंडानंद जी महाराज, पूज्य शिवजी महाराज, पूज्य गोविंद राय जी महाराज, सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करके थोड़ी ही टाइम में हम इस सम्मेलन को शुरू करने जा रहे हैं। फिर से मेरा निवेदन है सभी भक्तों को कि अपना अपना स्थान योग्य जगह पे, जहां पे भी आपको स्थान मिले वहां अपना स्थान ग्रहण कर ले। डिसिप्लिन के साथ कई समय से वापी की जनता जिसका अनुग्रह कर रही थी, ऐसा दिन आज हमारे बीच उपस्थित हुआ है। आज वापी भगवामय हुआ है, वापी में भगवा करण हुआ है। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से कोई भी पवित्र कार्य करने के पहले दीप प्रागट्य की आवश्यकता होती है। भगवान के प्रार्थना के साथ, मंगल मंत्रों के साथ हम दीप प्रागट्य की ओर जाएंगे। मैं पूज्य संतों को, पूज्य नौतम स्वामी के साथ पूज्य दादा, पूज्य अखंडानंद जी बापू और सभी संतगण दीप प्रागट्य के लिए, पूज्य गोविंद राय जी महाराज जी दीप प्रागट्य के लिए उपस्थित हो। बहनों के विभाग में यशोदा दीदी जी, कृष्णा दीदी जी, जयानंद सरस्वती जी महाराज, रश्मिका बेन ब्रह्मा कुमारी से उपस्थित है। तो बहनों के विभाग में भी इसी समय दीप प्रागट्य होगा। और यहाँ पे भी माननीय जो मेहमानगण हमारे बीच है, भरत भाई, संपूर्णानंद जी, जीवराज भाई वगैरह सभी लोग जो स्टेज के ऊपर स्थान ग्रहण किया है, उनको विनंती करूंगा कि दीप प्रागट्य वहीं से। श्री वासुदेव विमलामृत धाम वासम नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं सितं विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मत्स्यां कुर्मं वराह कपिलमथरे वासुदेवं च वैद्यं दत्तात्रेयं च हंसं नरहरिवृषभं वामनं परशुरामं यज्ञं रामं कुमारं हयशिरसमथो नारदं राजराजम्। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। उमापति महादेव की। जय। सभी भक्तजनों को मेरा विनंती है, पीछे जहां जहां पे भी जो लोग भी खड़े हैं, व्यवस्था के लिए हो या कहीं पे भी नजदीक में जहां भी कुर्सी खाली है वहां अपना स्थान ग्रहण कर ले। पीछे जो भगवे टी शर्ट वाले जो युवा खड़े हैं उनको भी विनंती है कि आप स्टेज के अंदर आ जाइए, सभा मंडप के अंदर। आज हमारे लिए, वापी के लिए गौरव का दिन है। विराट हिंदू सम्मेलन अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से हिंदू धर्म सेना द्वारा आज वापी में विराट हिंदू धर्म सम्मेलन हो रहा है। मैं थोड़ी बात करूंगा अखिल भारतीय संत समिति के विषय में। हम लोग जानते हैं
कि सालों से, हजारों सालों से भगवान रामलल्ला जी कोई टेंट में विराजमान थे और भक्तों में एक जोश आया, एक राममयी पूरा भारत बना और दिसंबर 1992 में भारत में एक महाविजय महोत्सव हुआ और उसी उपलक्ष्य में उस समय की सरकार ने जब हिंदू संगठनों के ऊपर प्रतिबंध रखा, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, दुर्गा वाहिनी हो, अलग अलग संगठनों से हिंदुओं को जगाने के लिए जो कार्य हो रहा था पूरे देश में, तो 1992 में 1992 में इस संगठनों के ऊपर प्रतिबंध हुआ। तब वृंदावन में संतों की एक मीटिंग मिली। पूज्य वामदेव जी महाराज उस मीटिंग के अध्यक्ष थे और उसने सोचा कि भारतवर्ष में, हिंदू राष्ट्र में, हिंदुस्तान में जिस भूमि के ऊपर कई परमात्मा के अवतार हुए हैं, इस ऐसी पवित्र भूमि में अगर हिंदू राष्ट्र का काम न हो तो आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। उसी समय संतों ने मिलकर एक समिति बनाई जिसका नाम है अखिल भारतीय संत समिति। उस समय के कई माननीय संतों ने अखिल भारतीय संत समिति में समाज को जगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व की बात और प्रचार प्रसार करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति का गठन हुआ। वामदेव जी महाराज उस समिति के अध्यक्ष बने और तभी से आज तक मेरा कहना यह था कि अखिल भारतीय संत समिति यानी कोई नई समिति नहीं है, किसी 1, 2, 5, 10 लोगों के विचार में आया हुआ विचार नहीं है। पूरे भारतवर्ष के संतों ने मिलकर इस समिति का गठन किया है और हम गुजरात वासी बहुत भाग्यशाली है कि सालों के बाद ऐसा समय आया कि उस अखिल भारतीय संत समिति के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख भी हमारे गुजरात के ही महान संत अविचल दास जी महाराज आज इस समिति के, इस देश के प्रमुख है। उसी प्रकार पूरे गुजरात का नेतृत्व सालों से जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उपलक्ष्य में बहुत छोटी उम्र में हिंदुत्व का वर्क किया है, काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया है। मैं तो वहां तक कहूंगा कि बाबरी का ध्वस्त हुआ तभी भी हमारे नवतम स्वामी अयोध्या में उपस्थित थे और उसी जगह पे भगवान रामलल्ला का मंदिर का खात मुहूर्त हुआ। मोदी साहब ने इस देश का नेतृत्व लिया और खात मुहूर्त हुआ, तभी भी पूज्य नवतम स्वामी जी उस पल के साक्षी बने हैं। ऐसे युवान, उत्साही, हिंदुत्व के लिए कुछ करने की जिनकी प्रण है, ऐसे पूज्य नवतम स्वामी जी आज गुजरात प्रदेश अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख है। तो इस अखिल भारतीय संत समिति आज पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो चुकी है। पूरे गुजरात में हर एक जिले पे इसका गठन हो रहा है और उस अखिल भारतीय संत समिति में आज हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए
जितने भी संत हैं अलग अलग मत मतांतर से, अलग अलग अखाड़ाओं से, फिर जैन मुनि संत हो, वैष्णवी संत हो, अखाड़े के संत हो, शाक्त और शैवी संत हो, लेकिन सभी संत इस अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से एक स्टेज के ऊपर आके आज पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की विशेष धारा को जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज वापी की जनता भाग्यशाली है, कैसे संतों का दर्शन का पुण्य हमें प्राप्त हुआ है। आज हमारे बीच पूज्य संत वर्य है, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि भगवान अग्नि नारायण की साक्षी हो चुकी है, मंत्रों के साथ दीप प्रागट्य हो चुका है। अब हम जाएंगे संतों के सम्मान की ओर। तो मैं पूज्य गोपाल स्वामी जी को विनंती करूंगा कि भी अब संतों के सम्मान की ओर हम जाएंगे, और संतों का सम्मान के बाद जिस प्रकार आज का जो आगे का व्यवस्था किया गया है, संतों का आशीर्वाद, संत दर्शन, हिंदुत्व के लिए जिनको भी इस समिति के अंदर, हिंदू धर्म सेना के अंदर सदस्य बन के एक सैनिक बनना है, ऐसे लोगों का सम्मान के साथ इस विराट हिंदू धर्म सम्मेलन की शुरुआत की ओर हम जा रहे हैं। तब मैं पूज्य गोपाल स्वामी जी को आहूत करूंगा और सभी संतों का सम्मान पूज्य गोपाल स्वामी जी के माध्यम से।